ओके बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। लेक्चर शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। जी, ये मैंने लेक्चर शेयर किया है। जी बच्चों, ये बताइए लेक्चर नजर आ रहा है आपको? भाई जैसे मैंने अभी कहा, रिस्पॉन्स करते रहें। लेक्चर नजर आ रहा है? और मैसेज यस ना सर। करिए, नेट में नहीं यस पढ़ता। सर। रिस्पॉन्स करिएगा, ठीक है? सीआर नहीं आई अभी आपके? सीआर नहीं आई? चले, वो आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर लेती है। चले आगे चलते हैं भाई। कल की क्लास में हम लोगों ने सर्किट थ्योरम्स कर रहे थे और थेवेनिन कंप्लीट करके हमने कल की क्लास में नॉर्टन स्टार्ट किया था। ऐसे ही है। और नॉर्टन थ्योरम में हमने क्या देखा था कि थेवेनिन्स थ्योरम, जैसे हम थेवेनिन्स थ्योरम में हम देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट कन्वर्ट हो जाता था एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टर के वीटीएच आरटीएच। उसको हम थेवेनिन थ्योरम कहते थे। तो नॉर्टन भी बिल्कुल वैसे ही है, बस फर्क इतना है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टेज की बजाय एक करंट सोर्स में। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होगी, मगर वो सीरीज में नहीं होगी, बल्कि कैसे होगी, पैरेलल में। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है आई एन पैरेलल आर एन, और आर एन की वैल्यू जो होगी वो वैसे ही निकलेगी जैसे आरटीएच की निकलती थी। आई एन शॉर्ट सर्किट करंट है, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, मगर आर एन सेम होगा। तो ये हमारा क्या था, नॉर्टन थ्योरम हमने कल देखा था। और हमने कल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, और ये वाला अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। जहां तक बताएं, सही है? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। तो जी, आप में से कोई है बच्चा जिसने होमवर्क किया हो? बताइए। जी, अगर होमवर्क किया है इसको सही, तो मैं बोनस मार्क दूंगा। बताएं, किया है किसी ने? बताओ, किसी ने नहीं किया? अभी बोनस मिल जाता आपको अगर आपने होमवर्क किया होता। मैं कब कब किसी भी दिन होमवर्क पर मैं बोनस रख दूंगा। अगर आप होमवर्क डेली करते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। डेली नहीं करेंगे तो फिर आप, जाहिर है आपको नहीं मिलेगा, जैसे आज। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने नहीं किया, मैं कर देता हूं। तो नॉर्टन थ्योरम सॉल्व करते हैं तो पहले 3 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप 1 क्या है भाई? रिस्पॉन्स करें जल्दी से, तो टाइम थोड़ी है। आइडेंटिफाई द लोड। बिल्कुल सही, आइडेंटिफाई द लोड। और स्टेप 2 क्या है? डिस्कनेक्ट द लोड। ठीक है। और दोनों स्टेप बुक वाले ने कर दिए, तो हम स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 क्या करना है हमें, बताएं इसको। शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर दूंगा, और ये करंट हमें फाइंड आउट करना है, विच इज कॉल्ड नॉर्टन करंट। सही है? बोले? यस सर। तो क्या आप बताइए मुझे कि क्या टेक्निक इस्तेमाल करूं आईएन निकालने के लिए? जी, मैं रिस्पॉन्स करते रहे साथ साथ। देखिए, आपकी अलग क्लास हो रही है, वरना तो देखो मैंने पहली क्लास 8 साढ़े 8 बजे जो ली थी उसमें भी यही पढ़ाया था। तो उसी की रिकॉर्डिंग भेज दूं फिर सबको, एक दफा क्लास ले लूं। अलग क्लास लेने का ये मतलब है कि यार आप इंटरेक्शन करो, चीज पूछो। तो बताओ इसमें क्या टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है? या चलो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ इसमें टोटल नोट्स कितनी है, ये तो बता दो। जी, कितनी दो नोट्स है? नोड्स हैं सर। बिल्कुल सही जवाब दिया। 2 नोट्स है, एक ये है और दूसरी ये है, और नीचे वाली भी यही वाली है। शॉर्ट हो रहा है ना? सही है। यस सर। अच्छा, अगर कोई सर्किट 2 नोट्स का हो तो वो कैसा होता है सर्किट, बताएं? अगर कोई सर्किट 2 नोट्स का हो तो वो सर्किट कैसा होता है? भूल गया क्या? वो पैरेलल होता है यार। सर याद है या भूल गए? पैरेलल की तो डेफिनेशन ही थी ना, अक्रॉस 2 नोड्स। याद है? यस सर। ये पैरेलल यानी कि इसका 4 ओम, 10 वोल्ट, 5 ओम, 2 ix, ये सारे चारों के चारों कैसे हैं, पैरेलल हैं। यस और नो? चेक कर ले आप, यस पैरेलल है कि सर। यस नहीं। सर। यस सर। चले ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो भाई ये नॉर्टन बहुत आसान होता है यार, एज कम्पेयर टू थेवेनिन। तो थोड़ा सा एनालाइज करें।
तो आपको शायद सॉल्यूशन समझ में आए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि ये यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहा है, आप बताएं एग्री करेंगे दोनों पैरेलल में? Yes, sir. तो बताओ आई एक्स कितना जी आया? सर। आई एक्स निकल आएगा, कितना होगा? 10/4, 10/4. यानी 2.5। 2.5। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 2.5 × 2 कितना एम्पेयर हुआ ये? 5। बिल्कुल सही, 5 एम्पेयर। ओके, अच्छा ये बताएं, ये 10 वोल्ट है तो ये इसके क्रॉस भी तो आ रहा होगा 10 वोल्ट, या नहीं आ रहा? ये देखें, नोट सेम है। Yes, sir. तो यहाँ से कितना करंट गुजर रहा होगा? ओम्स लॉ लगाएं, क्या 10 2 एम्पेयर upon. होगा? Yes. 2 एम्पेयर होगा। जी सर। Yes, sir. बस इस नोट पे आप कैसे लगा दें तो यहाँ करंट कितना होगा? 7 एम्पेयर नहीं होगा? आई आ गया, निकल आया 7 एम्पेयर। लो भाई, सॉल्व भी हो गया। बताओ कितना आसान था। क्या ख्याल है, ऊपर से 5 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो मिलके क्या हो गया? 7 एम्पेयर। आंसर चेक करते हैं। 7 एम्पेयर। जी, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। आ गया समझ सर। ठीक है, किसी का कोई ऑल हो गया सवाल है? सर, ऑल हो गया। ओके, चले, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। हम इसको अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं आर एन। ठीक है, मैं इसको रब रब कर रहा हूँ, IN7 आ गया। ओके, इसको मैंने कर दिया रब। अब बताओ, आर एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्सेज को किल। तो ये किल कैसे होगा बताओ? शॉर्ट सर्किट होगा। Yes, sir. और वोल्ट कितना हो जाएगा? बोलो, 0 वोल्ट हो जाएगा। Yes. और यहाँ पे मुझे आर एन निकालना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो डिपेंडेंट सोर्स है, तो यहाँ पे डमी लगाना पड़ेगा ना, डमी सोर्स, यही करते थे ना हम लोग। जी सर। Yes, sir. यस सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी जरा 1 मिनट के लिए रुकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जरूरत है या नहीं। मुझे बताओ, ये 0 वोल्ट है तो क्या ये भी 0 है? यस जी सर। सर। आई एक्स की वैल्यू कितनी आई बताएं आप? क्या 0 एम्पेयर आई? Yes, Yes, sir. जी sir. सर। तो अगर मैं यहाँ 0 रख दूं, क्या ये भी 0 एम्पेयर हो गया? यस सर। और 0 एम्पेयर का Yes, मतलब क्या sir. होता है? शॉर्ट सर्किट। हमने पढ़ा है ना पहले पहले लेक्चर में, शॉर्ट सर्किट मीन 0 एम्पेयर। 0 एम्पेयर मीन्स शॉर्ट, नहीं गलत क्या गया, शॉर्ट सर्किट नहीं होता। 0 एम्पेयर का मतलब ओपन सर्किट होता है ना। बोलते नहीं यार भाई, 0 एम्पेयर का यस Yes, मतलब सर। sir. Yes, ओपन sir. सर्किट हो ना। इसका मतलब ये कि ये ओपन सर्किट है, ये तो डिपेंडेंट सोर्स बेसिकली लगी भी नहीं है। क्या ख्याल है? तो वो जो डबी सोर्स लगाने थी वो जरूरत ही नहीं हुई इसकी लगाने की, तो हट ही गई। क्या ख्याल है आपका? Yes, sir. यस सर। तो बस सॉल्व हो गया, आर एन आ गया, कितना आया? 5 है, 5 ओम आ गया। एक ही तो रेजिस्टेंस रह गई अब से, 5 ओम। क्योंकि यहां से तो करंट 0 है ना, यहां से करंट तो 0 है, तो यहां से जो करंट आएगा वो सारा कैसे जाएगा? यू ही तो जाएगा। एक ही तो रेजिस्टेंस सारी रास्ते में, 5 ओम। दैट्स इट। लो भाई, ये रहा 5 ओम। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ कितना सिंपल था, कितना मजेदार क्वेश्चन था। जी, कोई सवाल है तो पूछे। नो सर। No, sir. चले फिर आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा नॉर्टन थ्योरम भी एंड हो जाएगा। ये वाला, ये अगर आप फिजिकल क्लास होती मैं आपको होमवर्क ही देता। टीचर अभी करवा देता, तो इसमें भी इक्वलेंट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 2 ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो हम स्टेप 3 करेंगे। इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम शॉर्ट कर देंगे। Short. ठीक है, ये हमारा आई एन है। सही है, बोले? जी मैं सर। बोलते नहीं है। यस सर। अच्छा, आप सॉल्व करना स्टार्ट Yes, करते sir. हैं, तो मुझे सबसे पहले बताएं, मैं ये देख के मुझे, मैं अगर आपसे कहूँ वी एक्स की वैल्यू 0 वोल्ट है, तो आप एग्री करेंगे?
अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं, क्या शॉर्ट पाथ पे 0 वोल्ट होता है? Yes, sir. तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है, Yes. तो Vx is ये equal to 0 वोल्ट हुआ या 0. नहीं हुआ? बताओ। Yes, sir. अगर ये 0 वोल्ट है तो मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, तो ये कितना आया? ये भी 0 वोल्ट आया। Yes, sir. और 0 वोल्ट मीन्स शॉर्ट सर्किट। बोले Yes, sir. तो जी कर दे सर. शॉर्ट। जी अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं आप? सर एग्री कर रहा हूँ सर. ओके, तो ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो बताएं डिपेंडेंट सोर्स खत्म हो गई। अब बताएं आई एन की वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? जी कितनी होगी आई एन की वैल्यू? समझ में आ रहा है किसी को? बोलो भाई। जी नहीं समझ में आ रहा? बोले। सर 10 ही होगी. अरे जबरदस्त, वेरी गुड अब्दुल्ला, बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो भाई, इसको ना ये जो 10 एम्पियर यहां से आ रहा है, इसको यहां से जाने के लिए 3 रास्ते मिल रहे हैं। एक 6 ओम का रास्ता है, यानी वो यूं आके आ जाए। एक 2 ओम का रास्ता है, यानी यहां से जाए और यूं होके आ जाए। और एक रास्ता 0 ओम का नहीं है, आखिरी वाला, यूं। बोले। जी सर. आप खुद बताओ, इन 3 रास्तों में से वो 0 अगर मिल जाएगा तो वो इन दोनों को तो फॉलो ही नहीं करेगा, वो तो डायरेक्टली जाएगा शॉर्ट पाथ से। शॉर्ट हो रहा है ना, तो सारा का सारा करंट शॉर्ट पाथ से गुजरेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 10 एम्पेयर हो जाएगा आई एन की वैल्यू। अगर फिर भी समझ में ना आए तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि भाई वी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट है ना, यहाँ से करंट कितना गुजर रहा है? ये अगर 0 वोल्ट है, 0 एम्पेयर। और यहाँ ये 0 वोल्ट है, तो अब तो ये पैरेलल में आ गया, ये भी 0 वोल्ट है, और ये भी तो 0 वोल्ट होगा। यहाँ से भी करंट कितना गुजर रहा है? 0 एम्पेयर। तो जब यहाँ से भी 0 है, यहाँ से भी 0 है, तो सारा का सारा 10 वहीं से तो जा रहा है। तो आयन की वैल्यू क्या हो गई? 10 एम्पेयर। चेक कर लेते हैं, ये रहा 10 एम्पेयर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, उसके sir. उसके बाद हमें आर एन निकालना है। तो हमने कहा भाई आर एन के लिए क्या करना पड़ेगा? आर एन के लिए पहले तो ये कि इसको ओपन कर दें, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स किल हो गई, और डमी है तो डिपेंडेंट है, तो एक डमी सोर्स लगा देता हूं। ये मैंने लगा दी 1 वोल्ट। और यहां से ये करंट जा रहा है, इस आई नॉट को हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हमें आर एन फाइंड आउट करना है। तो आर एन किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट अपॉन आई नॉट। बस आई नॉट निकालना है। अब मैं अगर इसको एनालाइज करूं तो क्या वी एक्स 1 वोल्ट है? जी सर. Yes, यस sir. सर। बोले सही है। तो ये करंट कितना होगा? ये 1 वोल्ट है, ये 2 ओम है, 0.5 एम्पेयर हो गया। जी बोलो। यस सर। Yes, sir. और ये 1 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट हो गया। क्या कह रहे हैं आपका? अब Yes, sir. मुझे यहाँ का करंट चाहिए, तो मुझे वोल्टेज अगर मैं पहले पता कर लूँ तो करंट भी आ जाएगा। तो इसका नाम रख देता हूँ V6, और मैं केवीएल लगा देता हूँ। केवीएल लगाइए, -V6 +2 +1 = 0। तो V6 क्या आया? 3 वोल्ट आ गया। Yes, sir. तो 3 वोल्ट और 6 ओम, ये भी 0.5 एम्पेयर हो गया। बोलो। यस सर. अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है? ये पूरा यहाँ से आ रहा है ना, 0.5 एम्पेयर ये। तो इस नोट पे आप केसीएल लगा लीजिए। 0.5 नीचे जा रहा है, 0.5 इधर जा रहा है, तो पीछे से कितना आ रहा होगा? आई नॉट 1 एम्पेयर। 1 आएगा सर. आर एन की वैल्यू क्या हुई? 1/1 इज 1 ओम। चेक करें आंसर, 1 ओम। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। ठीक है।
सर ये 0.5 एम्पियर Yes, कैसे आ रहा sir. है? जी बेटा पूछे रेहाब क्या कह रहे हैं? सर ये 0.5 एम्पियर कैसे आ रहा है? कहाँ पर, 2 ओम पर या 6 ओम पर? जी 2 ओम पर। 2 ओम पर। भाई वीएक्स कितना है आप बताएं? 1। ओके, ओम्स लॉ लगाएं, आई स्क्वायर टू वी अपॉन आर। जी बोलो कितना आएगा? 0.5। क्लियर? अरे भाई बोलो ना, क्लियर हो गया तो हाँ तो करो। जी सर हो गया। ठीक है, और कोई सवाल? कोई भी सवाल हो आप फौरन पूछ लें। ठीक है जी। अटेंडेंस होगी भाई अभी एंड में, और अभी सिर्फ 27 बच्चे बैठे हैं, बाकी सबकी एब्सेंट लगेगी जो नहीं आएंगे। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा ये थ्योरम एंड होता है, लास्ट थ्योरम आता है, फोर्थ थ्योरम आता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। हेडिंग दीजिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। लिख लिया? Yes, जल्दी sir. बताओ यार, हेडिंग लिख ली? ओके, पढ़े क्या कहता है? मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द थेवेनिन रेजिस्टेंस। क्या मतलब हुआ भाई? वो कहते हैं कि लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि करना क्यों है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज से कोई चीज चला रहे हैं, एक 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 सर्किट है जिसे आप एक कोई लोड चला रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आप रास्ते में पावर थोड़ी बहुत जाया हो, या बिल्कुल भी जाया ना हो, सारी की सारी लोड पे चली जाए? क्या चाहेंगे आप बताएं? बोले, कुछ पावर जाया हो बाकी लोड पे जाए, या कुछ भी जाया ना हो सारी लोड पे जाए? सारी रोटी पे। सारी लोड पे जाए। बिल्कुल सही, कॉमन सेंस। हम क्या चाहेंगे, हम हमारी जितनी भी पावर है वो सारी की सारी लोड पे चली जाए, जाया कुछ भी ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो जाहिर है जाया होगी। तो वो फिर हम क्या कहते हैं, फिर लोड पे चलो मैक्सिमम पावर चली जाए। कैसे जाएगी ये थ्योरम बताता है। ये कहता है लोड पर मैक्सिमम पावर जा सकती है अगर लोड रेसिस्टेंस थेवेनिन रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए तो। क्या मतलब हुआ कि अगर लोड है और उसके साथ सर्किट लगा हुआ है, तो पहले तो उस सर्किट को थेवेनाइज करना पड़ेगा, यानी थेवेनिन थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो बड़े यार मजे की बात आ गई, मैंने आपको क्या कहा था कि थेवेनिन थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे तरीके से कर लो तो उससे थेवेनिन थ्योरम भी हो जाएगा, नॉर्टन भी हो जाएगा, मैक्सिमम पावर भी हो जाएगा। तो अब आप देखें, नॉर्टन भी वैसे ही था थेवेनिन जैसा, और मैक्सिमम पावर है तो पूरा का पूरा थेवेनिन थ्योरम ही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको थेवेनाइज करेंगे, तो वीटीएच और आरटीएच निकलेगा, और हम फिर उसके आगे लोड लगाएंगे आरएल। और ये लोड कैसे लगा दिया, वेरिएबल। तो हमने कहा भाई इसको जीरो से शुरू करते हैं, तो हमने जीरो से शुरू किया, पावर आना शुरू हो गई लोड पर। हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, पावर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहां तक कि हम पहुंच गए आरटीएच तक, यानी इसके बराबर वैल्यू आ गई, पावर यहां पहुंच गई इस जगह। फिर हमने इसको और बढ़ा दिया, तो बजाय इसके कि पावर मजीद बढ़ती, पावर गिरने लगी, और गिरती ही चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरएल जब आरटीएच होगा तभी पावर मैक्सिमाइज करेगी। आरएल की वैल्यू आरटीएच से कम हो या ज्यादा, दोनों सूरतों में पावर नहीं गिरना है। तो मैक्सिमम पावर कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आरएल इक्वल्स टू आरटीएच। क्लियर टू एवरीवन? बोले? सर Yes, Yes, sir. sir. चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, पढ़े। फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर। ओके, और उसके बाद फाइंड, वो तो अगला अगला सवाल हो गया। पहला सवाल, मैक्सिमम पावर के लिए आरएल बताओ। हम जानते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग आरएल क्या होगा, आरटीएच। तो मतलब सिंपल, आप क्या कर दो इसको थेवेनाइज। तो चलें करते हैं। थेवेनाइज करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो लोड को काट के अलग करना है, ये ला लोड, इसको काट के क्या कर दो अलग। बचा क्या बताएं? 12 वोल्ट। यहाँ पे क्या आया 6, यहाँ क्या आया 12। ओके, यहाँ क्या आएगा 3, और ये 2 एम्पियर। सही है, ये हमारा ओपन सर्किट हो गया वीटीएच। यहाँ तक बताओ भाई, सर्किट सही है? Yes, sir. अच्छा, अब आप जानते ही मैंने क्लास में करवाया ही था कि क्योंकि यहाँ से करंट जीरो गुजर रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप भी नहीं हो रहा, ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ये नोड इफेक्टिवली सेम है, तो मतलब वीटीएच यहाँ आ जाएगा 2 ओम।
2 एम्पियर के क्रॉस ही वीटीएच है। क्या कल है, सही है? जी सर। यस सर। तो बस आप जल्दी से नोडल लगा देते हैं। इसको हम क्या ले लेते हैं, ग्राउंड ले लिया, और ये केस 1 हो गया प्लस 12, ये V1 हो गया, और ये हमारा V2 हो गया। बताएं वीटीएच किसके बराबर है? प्लस कहाँ आ रहा है V2 पे, माइनस कहाँ आ रहा है 0। V2 ही वीटीएच है। यस सर। तो चले सॉल्व करते हैं V1 की क्वेश्चन। V1 माइनस 12/6, V1 माइनस V2 अपॉन बोले 3, और क्या आएगा V1/12 इक्वल्स टू 0। ये होगा। 12। यस एलसीएम सर। क्या है 12, 2V1 माइनस 24 प्लस 4V1 माइनस 4V2 प्लस V1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ठीक है, 4 तो 6 और 1 7V1 माइनस 4V2 इक्वल 24। भाई इक्वेशन नंबर 1 देखो, सही है? यस सर। इक्वेशन नंबर यस 2 सर। V2 की क्या बनेगी, V2 माइनस V1 अपॉन 3, और बस दो ही तो रास्ते हैं, दो। तो कितना आया, -V1 प्लस V2 इक्वल 6। इक्वेशन नंबर, तो जल्दी से बताइए कितना आ रहा है V2, वही वीटीएच आपका, निकालें। सर V1 16 आ रहा है और V2 22 आ रहा है। ओके, 22 वोल्ट, तो ये आ गया आपका वीटीएच, सही है। अब यस आरटीएच सर। निकालते हैं, तो यहाँ तो कोई सवाल किसी का? नो सर। ओके, आरटीएच, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वीटीएच कितना आ गया, 22 वोल्ट। आरटीएच के लिए ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट, शॉर्ट। और ये क्या हो जाएगा, ओपन। ओपन सर्किट। ओपन। और ये तो लगेगा ही नहीं, तो सर्किट कैसा मतलब बना? आप कहेंगे सर ये आ गया 6, ये आ गया 12, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे भी आ गया 3, नहीं 3 नहीं है, ये 2 है ना? यहाँ पे आरटीएच निकाला है, सही है। यस सर। तो कितना होगा आरटीएच, ये तीनों दो सीरीज में है, बोलो 5 हो गया। हेलो, यस सर। यस फाइव सर। प्लस फोर और 5 इसके प्लस बाद 4 ये, हाँ ये पैरल में है, तो इसको कर रहे हैं 6 पैरल 12, बताए कितना आएगा, 4 आएगा। जी 5 प्लस 4 9 हो गया। 9। यस सर। तो आरएल की वैल्यू आरटीएच के बराबर, यानी आरएल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 हो। 9 हो। चलो चेक करें पहला आंसर, ये दे आरएल का कितना आ गया, 9 आ गया, सही है। ठीक है। यस सर। जी यस सर। उसके बाद अगले पार्ट में वो कहता है वो पावर भी निकाल दो मैक्सिमम। इसके लिए बुक वाले ने एक फॉर्मूला यूज किया है, वो फॉर्मूला ड्राइव होकर आ जाएगा, छोटा सा है, मगर मैं नहीं कराता ड्राइव, ना फॉर्मूला यूज करता हूँ, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ सॉल्व। मैंने कहा भाई इसको थेवेनाइज कर दिया, तो थेवेनिन क्या कहते हैं सर्किट बना लेते हैं, क्या बनेगा बताओ, 22 वोल्ट, सही है। और रेजिस्टेंस कितनी है, तो पता है थेवेनिन सर्किट, ठीक है। यस जी सर। सर। अब आगे यस आरएल सर। लगा ले, वापस आरएल। अब मैक्सिमम पावर, अगर ये लिखा है ना मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर अगर निकाली तो आरएल की वैल्यू भी 9 होनी चाहिए ना। बोलो। यस सर। सर। तो बस अब इसके इस पर पावर निकालनी है आपने, ठीक है ना, इस पे पावर निकाल ली। तो निकाल लीजिए पावर के, तो तीन तीन फॉर्मूले हमारे पास, पी टू वी आई, आई स्क्वायर आर, और दूसरा कौन सा है, तीसरा वी स्क्वायर अपॉन आर, ये है ना। V स्क्वायर अपॉन R। यस सर। तो ये आखिरी वाला हम यूज कर लेते हैं। मुझे बताइए 22 वोल्ट है, ये नॉम नॉम, तो 11 वोल्ट 11 वोल्ट डिवाइड नहीं हो जाएगा दोनों पर, बोलो। यस सर। यस सर। जी सर। तो निकाल लीजिए पावर क्या है, 11 स्क्वायर अपॉन 9, बताओ कितनी आ रही है।
सर 13.4 किलोमीटर किलोमीटर वॉट फिर पावर बोला है क्यों ना। नहीं? फिर बोला क्यों नहीं? वॉट सर वॉट। हाँ तो बोला क्यों नहीं, बोलना है ना। ओके, चेक कर लीजिए आंसर। आ रही है? यस सर। ये फॉर्मूला था जो ड्राइव वगैरह है, हमें जरूरत थी, हमने डायरेक्टली कर लिया। ठीक है भाई, ये सॉल्व हो गया। जी, कोई सवाल? नो सर। ओके, नेक्स्ट आपका होमवर्क है। क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सेम है। आर एल की वैल्यू निकाल दो मैक्सिमम पावर के लिए, और आखिर में मैक्सिमम पावर निकाल दो। तो इसको कर लेंगे आप लोग? सही है। यस सर। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर ये चैप्टर नहीं, चैप्टर में सिर्फ एक चीज है गई, पांचवा थ्योरम छोटा सा है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वो कर लेंगे तो हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। ऐसे ही ना? तो ये थ्योरम आपने जी सर। कंप्लीट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और असाइनमेंट सबमिशन हमारी है 25 तारीख, नहीं कौन सी तारीख को, 25 को ही है शायद। तो आपने अच्छी से प्रैक्टिस करके असाइनमेंट क्वेश्चन खुद से करने हैं। ठीक है, कॉपी नहीं करना। जी ठीक है बच्चों, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। सेक्शन डबल ए है। यस सर। जी सर। यस सर। ए सर। ठीक है, चलें फिर, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आप ये सारा काम कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है बच्चों। और यस सर। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, आपने मुझसे मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे पूछ लीजिएगा कुछ भी हो। ठीक है बच्चों। ओके। ठीक है सर। ओके, ओके अल्लाह सर। हाफिज बच्चों। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।